अमीर भाई को मिली होली में 3 अनाथ बहनें। एक मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर 3 अनाथ बहनें सो रही थीं। सुबह के 5:30 बजे थे। उन्हें मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। ओहो, सुबह हो गई, चलो जल्दी से उठ जाओ। शालिनी के कहने पर उसकी दोनों बहनें नींद से उठती हैं। दीदी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। रात भर यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर सोने की वजह से हमारी कमर अकड़ जाती है। ऊपर से हमारे पास बिस्तर भी तो नहीं है। हाँ, चलो अब हमें नहाने चलना चाहिए। तीनों बहनें मंदिर के सरकारी नल पर नहाकर अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन लेती हैं। चलो अब हम काम ढूंढने चलते हैं। तीनों बहन इतनी गरीब थीं कि उनके पास ना तो घर था और ना ही पैसे। वह रोजाना लोगों के पास काम मांगने जाती थी। दिन भर किसी न किसी के पास कुछ काम करके वह 1 से 2 वक्त का खाना खाने लायक पैसे कमाती हैं। आज हम बाजार में चलते हैं, वहीं पर किसी से काम मांग लेंगे। हाँ दीदी, चलो बाजार चलते हैं। तीनों अनाथ बहनें बाजार में आ जाती हैं, जहां पर शालू को पूरा बाजार पूरी तरह चमका धमका नजर आता है। दीदी, जरा बाजार की रौनक तो देखो। चारों तरफ लोगों ने अपनी दुकान के आगे ये रंग बिरंगे पाउडर जैसे क्या रखे हैं। इसको गुलाल कहते हैं। दीदी, गुलाल किस काम आता है? क्या कोई त्योहार आ रहा है? हाँ, होली का त्योहार आ रहा है। होली के त्योहार में ये रंग बिरंगे गुलाल इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग होली के त्योहार में खुश होकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये सब अमीर लोग करते हैं। सही कहा दीदी आपने। हम जैसे गरीबों के लिए तो हर दिन एक जैसा होता है, फिर चाहे वो त्योहार का दिन हो या फिर आम दिन। त्योहार वाले दिन भी एक गरीब इंसान गरीबी में फंसकर कुछ कर ही नहीं पाता। अरे बाप रे, हमारी छोटी बहन तो अब समझदार होती जा रही है। चलो बातें करते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, और फिर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तीनों बहनें बाजार में कभी सब्जी वाली की दुकान पर तो कभी राशन वाले की दुकान पर काम मांगने जाती हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें एक दुकान पर साफ सफाई का काम मिलता है। तुमने अच्छी सफाई की है, यह लो आज के तुम्हारे 50 रुपए। आपने हमसे इतनी सारी साफ सफाई करवाई, पूरा स्टोर रूम भी साफ किया और केवल 50 रुपए ही दे रही हो? इतने काम के इतने ही मिलते हैं। इतना कहकर शांता अपनी दुकान के अंदर आ जाती है। तीनों बहनें उन 50 रुपए से खाना खाने के लिए जाती हैं। आज हम लोग क्या खाएं? 50 रुपए तो बहुत कम है। इन पैसों से हम समोसा खा सकते हैं। शालिनी ऐसा कहकर 50 रुपए के 5 समोसे ले लेती है, जिनमें से एक वह खुद खाती है और दोनों बहनों को 2-2 समोसे दे देती है। तुम दोनों 2 समोसे खाओगी तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं तो एक भी खा लूंगी तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा। यहाँ तीनों बहनें अपनी गरीबी के चलते जैसे तैसे गुजारा कर रही थीं, तो वहां एक बहुत अमीर लड़का जो अनाथ होता है, उसका कोई परिवार नहीं था, जिसके चलते वह हर त्योहार पर गरीब संस्था में बड़े बड़े दान किया करता था। टीचर, आपको तो पता है, आप ही के इस अनाथ संस्था के स्कूल से पढ़कर निकला हूँ, और फिर मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक अनाथ होना कैसा लगता है। इसलिए मैं इन गरीब बच्चों की मदद करने के लिए ये दान करता हूँ। ये 50 लाख रुपए का चेक है। आप इन पैसों से इन बच्चों की पढ़ाई और इनके भविष्य के लिए ये पैसे इस्तेमाल करिए। तुम बहुत काबिल हो और तुम्हारी अच्छाई किसी न किसी दिन तुम्हारा भी बहुत अच्छा करेगी। ये सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं उसके साथ बैठा हुआ उसका दोस्त उसे इतना बड़ा दान करते हुए देख उससे कहता है, भाई तू इतने बड़े बड़े दान करता है, आगे के लिए पैसे नहीं जोड़ने क्या तुझे? समुद्र से बाल्टी भरकर पानी निकालो तो समुद्र पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सही बोल रहे हो, काश भगवान मुझे तुम्हारे जैसा बना दे। अरे भगवान से दुआ करो कि भगवान तुम्हें मेरे जितना अमीर तो बना दे, लेकिन मेरी तरह अनाथ कभी ना बनाए। ऐसा कहकर अर्जुन अपने अकेलेपन से गुजरते हुए खाली सड़क पर टहलने के लिए निकल जाता है। वहीं तीनों अनाथ बहनें भागते हुए उस सड़क पर अर्जुन के पास आ जाती हैं। हमें बचा लो भैया, हमारी मदद करो, वो लोग हमें मार रहे हैं। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारी इन दोनों बहनों की मदद करो। अर्जुन उन्हें इस तरह बेबस देखकर बहुत हैरान हो जाता है।
वहीं उनके मुंह से भैया शब्द सुनकर उसे बहुत अच्छा भी लगता है। तभी कुछ लोग आते हैं। अरे इन तीनों लड़कियों को हमारे हवाले कर दो। क्यों, ऐसा क्या किया इन्होंने? मेरी दुकान से इन्होंने पिचकारी चुराई और गुलाल भी चुराए हैं। ये तीनों चोर हैं। नहीं भैया, हम चोर नहीं हैं। चोरी तो किसी और ने ही की थी। हम तो बस वहां खड़े थे। भैया हमें बचा लो। अर्जुन ये सुनने के बाद सावित्री को उसके नुकसान की भरपाई कर देता है। आज के बाद किसी को परेशान मत करना। जाओ, चली जाओ यहाँ से ये पैसे लेकर। सावित्री को उसके नुकसान से डबल पैसे मिल जाते हैं और वो वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। जिसके बाद अर्जुन उन तीनों से पूछता है, क्या तुम तीनों अनाथ हो? आखिर ऐसे क्या हुआ था जो तुम तीनों की ये हालत हो रखी है? एक दुर्घटना में हमारे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। जब मेरी बहन शालू ने जन्म लिया था, उसके बाद किसी ने हमारा साथ ही नहीं दिया। हमारा मकान भी लोगों ने हमसे छीन लिया और हम तीनों बहनें सड़क पर आ गईं। अब हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अनाथ हैं। छोटे मोटे काम करके पैसे कमा लेते हैं और इसी से गुजारा हो जाता है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। पहली बार जब तुम्हारे मुंह से अपने आप को भाई बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मेरे साथ। अब तुम्हें इस तरह छोटे छोटे काम करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन तीनों अनाथ बहनों को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसका बहुत बड़ा घर होता है और उस घर में कोई नहीं होता। भैया, क्या आप इस घर में अकेले रहते हो? हाँ, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और ये मेरा घर है। मैं बहुत अमीर हूँ। एक दिन का लाखों रुपए कमाता हूँ, लेकिन इतने पैसों को खर्च करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। पिताजी, मुझे पिचकारी चाहिए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी पिचकारी दिलवा सकूं। जो पैसे हैं उनसे मुझे दवाई लेकर आनी है। नहीं पिताजी, मुझे तो पिचकारी और गुलाल चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो। तभी उनके घर पर एक आदमी आता है। दुर्गेश, तुम्हारे लिए एक काम है जिसके तुम्हें रात को 5,000 रुपए मिल जाएंगे। बस ये ऑर्डर सही जगह पर छोड़ना है। ये सुनते ही दुर्गेश बहुत खुश होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये ऑर्डर छोड़ दूंगा। दुर्गेश प्रमोद से सामान ले लेता है और वह सामान कुछ इल्लीगल होता है। जैसे ही तुम सामान डिलीवर कर दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे दूंगा। ऐसा कहकर प्रमोद चला जाता है। जिसके बाद दुर्गेश के पास जो भी पैसे होते हैं, वह उन पैसों से अपने बेटे अर्जुन को पिचकारी और गुलाल दिलाता है। लो बेटा, पिचकारी और गुलाल, तुम होली सेलिब्रेट करो। मैं तब तक ये काम करके आता हूँ। इसके बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा। ऐसा सोचकर दुर्गेश उस सामान को छोड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन किसी कारणवश वह पकड़ा जाता है और एक आदमी उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार देता है। जिसके बाद बेचारा दुर्गेश मर जाता है और उसके करने के बाद सही समय पर इलाज न होने की वजह से यहाँ उसकी पत्नी निर्मला बीमारी के चलते मर जाती है। उस होली वाले दिन अर्जुन अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। ये थी मेरी कहानी। तब से मैंने अमीर बनने का ठान लिया था। अमीर तो बन गया, लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी मेरे पास कोई परिवार नहीं है। क्या तुम तीनों मेरी बहन बनकर मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी? ये सुनते ही तीनों अनाथ बहनें अर्जुन को गले से लगा लेती हैं। भैया, आज से आप अनाथ नहीं हो। आज से हम तीनों आपकी बहनें हैं, जो हमेशा आपका साथ देंगे और आपसे बहुत सारा प्यार भी करेंगे। उनके मुंह से ये सब सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद अर्जुन उन अनाथ बहनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सबसे छोटी बहन को वो अच्छे स्कूल में डाल देता है। वहीं काजल और शालिनी अर्जुन का अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। इस तरह अनाथ बहन और अनाथ भाई मिलकर अपना परिवार बनाते हैं और एक बार फिर से होली के त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं।